नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है करीब 7 साल तनाव के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम पहुंचे हैं चाइना, आखिर वो क्यों गए हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बाइडेन को बहुत हद तक चोट पहुंच सकता है। क्यों खतरे में क्वाड ग्रुप आ चुका है, आखिर क्वाड से भारत का भी ताल्लुक है। इन सभी विषयों के ऊपर आइए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं कि आखिर मामला क्या है और कहां से क्या जुड़ता है। यकीनन आपको पता होगा कि शी जिनपिंग ना देखना चाहता है बाइडेन को और ना ही बाइडेन देखना चाहता है शी जिनपिंग को। आनी दोनों सुपर पावर की ताकत को एक तरह से महसूस करना चाहता है, यकीनन वो रखना चाहता है। अभी फिलहाल तो बाइडेन के पास है लेकिन शी जिनपिंग को मिला नहीं है, लेकिन शी जिनपिंग यकीनन उस चीज़ के चाहत में अक्सर कुछ न कुछ करता रहता है। आए दिन ये विवादित में बने हुए रहते हैं। यहाँ आप जो मैप देख रहे हो ये दरअसल क्वाड ग्रुप का मैप है। यहाँ आप जानते हो कि इंडिया के जस्ट बगल में सटा हुआ है चाइना, और चाइना को ही नियंत्रण करने के लिए एक तरह से उनके ऊपर नज़र रखने के लिए ऐसा बनाया गया था इस ग्रुप को, ऐसा कुछ कई लोगों का कहना है। आखिर क्या मामला है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझने वाली बात है, ये आगे स्टेप में हम लोग समझेंगे। देखो, हो ये रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सिर्फ वहाँ जाते तो एक अलग बात है भाई साहब, चाइना के साथ इन्होंने व्यापार करने का भी सोच लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि निर्बाध व्यापार फिर से शुरू करने का एक तरह से आह्वान किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप किसी देश से व्यापार करते हो तो आप ही का फ़ायदा होता है। यकीनन देखो, समझने वाली बात ये भी है, अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया का ना, तो ऑस्ट्रेलिया माना जाता है कि पश्चिमी देशों का ये सहयोग देता आ रहा है बरसों से, लेकिन अब हालात इसलिए बदलता आ रहा है क्योंकि कोई भी देश ना ये नहीं चाहेगा कि उनके यहाँ के नागरिक को कोई तरह से मुसीबत आए, क्योंकि चाइना काफ़ी ज़्यादा निकट है उनके और दोस्ती यारी एक तरफ से ठीक है। माना जाता है कि इनके जो पूर्वज थे, ठीक है, वो लोग ब्रिटेन से ही आते थे और ऐसे में जो ब्रिटेन से आए हुए हैं वही लोग से ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर लोग हैं, और यही वजह था कि वो लोग पश्चिमी देशों को, चाहे बात करें यूएस का, तो ये लोग सहयोग देते थे, उनका बात मानते थे। लेकिन अब हालात कुछ बिगड़ता नज़र आ रहा है। और समझने वाली बात यहाँ ये है कि अगर चाइना का देखा जाना कि भाई साहब जो लोग चाइना से सामान खरीदते हैं उसमें से 5वां स्थान सबसे बड़े देशों की अगर टॉप 5 का बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया आता है। ऐसे में कोई भी देश जो इतना बड़ा देश होने के बाद अगर इतना सामान वहाँ से ले रहा हो, अचानक 7 साल के लिए ये पूरा तरह से रुक जाता है, आखिर क्यों, इसे क्यों अचानक आ रहा होगा। देखो, तब की सरकार कोई और था, अब की सरकार कोई और है, तो भाई साहब डिपेंड करता है इस बात पे कि आपके यहाँ पे मौजूदा स्थिति में सरकार किनकी है और कैसा लीडर है। लीडर कई ज़्यादा संभावना उत्पन्न करता है कि सामने वाले देश से हमारा संबंध कैसा रहेगा, या फिर किसी देश से जब हम कोई चीज़ करते हैं तो वो संबंध पूर्ण रूप से उनके ऊपर निर्भर करता है। कई गुना संभावना बढ़ जाती है, ऐसे में निर्णय लेने का क्षमता होता है उसमें, ठीक है। लेकिन वहाँ तक आपको समझ में आया। आइए थोड़ा समझते हैं कि आखिर क्वाड से ये मामला कैसे जुड़ता है, क्या है ये। देखो, यकीनन आपको पता होगा कि ये एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें 4 सदस्य हैं, यानी 4 देश से जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ पे जैसे कि यूएस हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया और एक खुद ऑस्ट्रेलिया है। ये सवाल जवाब तब से शुरू हो गया था जब 2004 में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जहाँ पे हिंद महासागर में एक तरह से भूकंप का महसूस किया गया था, और उन दिनों बचाव के लिए इन देशों की ओर से कार्य किया गया था। तभी क्या होता है, कुछ साल बाद 2007 में इस चीज़ का सबसे पहले जिक्र करने वाला जापान था, और जापान का ये पूर्ण रूप से मतलब क्रेडिट जाता है कि एक अच्छी सोच लाया था इन्होंने। तब क्या हो रहा था कि ये चारों देश मिलके कुछ चीज़ों को बचा रहे थे 2004 से, ठीक है भाई साहब। अब 2007 क्या होता है, आता है, उसके बाद होता है ऑस्ट्रेलिया को एक ऑफर मिलता है कि आइए जुड़ते हैं, एक क्वाड ग्रुप बनाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या करता है कि शुरू से ही इनका मतलब क्वाड के प्रति उतना कुछ अच्छा रहा नहीं रिश्ता इनका, इन्होंने उस टाइम मना कर दिया, ठीक है। 2007 में ये पूर्ण रूप से हुआ ही नहीं, बना ही नहीं। तो आगे चल के क्या होता है कि 2017 में कुछ इनके ओर से कांड किया जाता है। अभी तो भले ही आगे चल गए, लेकिन ये रिश्ता बिगड़ा क्यों थे, दरअसल 2017 से जोड़े तो 6 ही साल होगा, लेकिन 2016 से ही इनका मतलब नेता का आना जाना बंद हो चुका था। लेकिन 2017 से ही इनका कांड शुरू हुआ जब चाइना ने कुछ ऐसा कर दिया। क्या किया था चाइना ने, ये देख लो। देखो, ऑस्ट्रेलिया की ओर से बिना इनका नाम लिए हुए इनके ऊपर थोड़ा आरोप लगाया गया, हालांकि इनडायरेक्टली चाइना का ही नाम लिया गया था, क्योंकि चाइना से उन दिनों काफ़ी चीज़ों के ऊपर रोक लगा दिया गया था। उनके यहाँ के कुछ कंपनी जो वहाँ पे कुछ कार्य कर रहे थे उन लोगों के ऊपर भी रोक लगा दिया गया, ठीक है। तो 2017 में क्या होता है कि इनका कहना होता है ऑस्ट्रेलिया का कि भाई साहब चाइना की ओर से हमारे यहाँ के निजी राजनीतिक मामलों में कहीं ना कहीं दखल अंदाजी दी जा रही है, यानी हस्तक्षेप दिया जा रहा है इनडायरेक्टली।
और ऐसा आप आर्टिकल भी देख लेते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब हरकत उत्पन्न करवाता है मन में, क्योंकि ये ऐसा करता आया है। आपको ये भी पता होगा ना कि इंडिया में भी कई बार देखा गया कि अभी हाल ही में मैंने कुछ महीना पहले बताया था आपको कि एक क्लिक न्यूज़ नाम का ऐसा कुछ चलता था, जिसमें क्या हो रहा था कि उसके एक बंदे को अरेस्ट कर लिया गया था हमारे सरकार के विभागों के अंतर्गत आने वाले कुछ सेनाओं की ओर से, जो लोग खुफिया जानकारी रखते हैं। इसलिए अरेस्ट किया गया था क्योंकि चाइना की ओर से उन्हें फंडिंग दी जा रही थी ताकि वो चाइना का नाम अच्छा ले और उनके प्रति कुछ अच्छा सकारात्मक चीज़ों को लाए। ठीक है, तो ये चीज़ चाइना करवाती आ रही है वर्षों से हर देश से, चाहे कुछ कुछ देशों में तो वहाँ के राजनीतिक मामलों में भी कुछ कुछ नेता को ही मतलब खरीद लेता है एक तरह से पैसा दे के। ठीक है, तो 2017 का बात था जब ऐसा कुछ हो गया और तभी से रिश्ता इनका बिगड़ने लगा वहाँ पे। लेकिन क्या होता है कि 2017 में उन्हें याद आने लगता है कि 2007 में उन्हें एक ऑफर मिला था कि क्वाड ग्रुप में जुड़ते हैं। ये बाद में क्या होता है कि उन चीज़ों के ऊपर ये बढ़ने लगते हैं, और उस टाइम भाई साहब ट्रंप था ना कि बाइडन। ठीक है, और ये हालात उत्पन्न हुआ और तब से ये कुछ आकर्षित हुए क्वाड की ओर। लेकिन यहाँ मामला तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब 2020 आता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2007 में इन्होंने छोड़ा था और 2007 में छोड़ने के बाद क्या होता है कि मैंने 2007 2-3 बार बोल दिया, तो इसके लिए मैं थोड़ा चाहूँगा कि आपका थोड़ा कुछ सेकंड ज़्यादा लग गया हो तो माफ़ी। लेकिन होता ये है कि 13 साल बाद आप यहाँ देखते हो कि ऑस्ट्रेलिया कमबैक करता है 2020 में, और यहाँ देखो मालाबार, ठीक है, ये नौसेना अभ्यास चलती है जो कि क्वाड ग्रुप में जितने देश शामिल है उनके सेनाओं की ओर से की जाती है। यहाँ आप आर्टिकल में देखते हो 2020 के आर्टिकल में। ठीक है, तो 13 साल के बाद इनका कमबैक हो जाता है, तब से ठीक ठाक चलने लगता है। कहीं ना कहीं अमेरिका को भी लगने लगता है कि चल भाई अब चाइना को हम घेर लेंगे, अब ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। देखो इसके पीछे कहानी ये है ना कि यहाँ यूएस है। ठीक है, अब यूएस इधर क्या हो रहा है, इतना इलाके में पश्चिमी यूरोप कंट्रियों में ये तो अपना नेटो बना लिया है जी। ठीक है, नेटो के बारे में आपने यकीनन सुना ही होगा। अब क्या हो रहा है कि इन्होंने जो क्वाड ग्रुप को बनाया है, हालांकि जापान के ये मतलब मन से निकला था ये बात, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस का बहुत बड़ा योगदान है। तो सी जिनपिंग के इलाके के वहाँ के विदेश मंत्री का भी कहना है कि भाई साहब ये बनाया तो गया है इंडो पैसिफिक में, लेकिन ये नेटो के जैसा ही क्वाड ग्रुप काम करता है, ऐसा कुछ इनका कहना है कि ये सिर्फ चाइना को परेशान करने के लिए, उन्हें मतलब निगरानी रखने के लिए ऐसा कुछ किया गया, चाइना को पूर्ण रूप से घेरने की एक चाल है। तो ये इनके ऊपर आरोप लगता आ रहा है जो कि बाइडन को झेलना पड़ता है। ऐसे में बाइडन भी कई बार बोल दिया है सी जिनपिंग को तानाशाही, ये एक बड़ा विवाद हो जाता है। लेकिन कहाँ गलती हो गया, क्या हो गया कि ऑस्ट्रेलिया जो कि इनका एक सहयोगी माना जाता था, एक तरह से दोस्त था, इनके यहाँ से ही उनके पूर्वज आए थे, लेकिन अब क्या होने लगा कि ऐसा कुछ होने लगा। देखो इसके पीछे कहानी ये हो जाता है, लॉजिक वाला समझने वाली बात। हर साल तो इनका उस तरह कुछ विस्तार होता नहीं है, लेकिन बीच बीच में बहुत दिन गैप रहा, बहुत साल। उसके बाद क्या होता है कि इस बार 2023 में आप देखते हो कि क्वाड का एक तरह से मीटिंग होने वाला था शिखर सम्मेलन की जैसा। तो इसमें क्या हो रहा है कि मई माह में, ये एग्जैक्ट डेट शायद 24 मई था। ठीक है, तो ये जो मीटिंग होने वाला था ना, ये होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे बाइडन जी ने बोल दिया कि भाई साहब मैं नहीं जाऊँगा। और इस चीज़ को देखो, जब आप कोई चीज़ करते हो, आपको मौका मिलता है और अब ना आए तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगता है। और यहाँ आप देख रहे हो ना G7 जो कि हिरोशिमा में इस बार हुआ था 2023 में, अब इसमें 7 देश है भाई साहब। इसमें क्या होता है कि क्वाड ग्रुप को भी एक तरह से मतलब बुलाया गया था, जिसमें आप देखते हो कि पीएम मोदी भी शामिल थे। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी को भी देख रहे हो, यहाँ आप यूएस का बाइडन देख रहे हो, यहाँ पे आप G7 होस्ट करने वाले बंदे को भी देख रहे हो। अब सवाल ये इतना दूर तक आपको समझ में आ गया कि जी सर ये अब तो क्वाड का बात कर रहे हो। जी हाँ, तो यहीं पे इन्होंने क्या किया कि इन लोगों को बुला के मीटिंग कर लिया, और इस बार तो यहाँ पे मीटिंग किया। ये तो चलो ये भी मन में उसका कहीं ना कहीं लगा होगा, हो सकता है इनका बदला हो, प्रतिक्रिया हो। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बंदे की ओर से, यानी वहाँ के जो पीएम है जिनके बारे में बात कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में, एंथनी जी, इन्होंने घोषणा कर दिया पहले कि मैं जाने वाला हूँ चाइना। तो इन्होंने तुरंत बुला लिया, अक्टूबर में भी, बीते ही कुछ दिन पहले, लगभग 1-1.5 सप्ताह हुआ था। लेकिन इनको बुलाया, राजकीय स्तर का एक तरह से यात्रा दिया इनको, ये आए, जिस तरह मोदी जी का स्वागत किया गया था इसी तरह इनका भी भव्य स्वागत किया गया। लेकिन कुछ नहीं हुआ, असर दिखा कि चाइना के साथ ये मिलने लगे हैं। अब देखने वाली बात होगा कि आखिर क्वाड ग्रुप में ये रहते हैं या फिर उसे भी छोड़ते हैं। वैसे सुनो ना, कहीं आप कुछ ना कुछ काम
काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। अगर आपको वाकई में लगता है ना कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज बताता हूँ, एक सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। ये ना देखें कि छोटी सी संख्या बताना चाहेंगे, चैनल भी नया है भाई साहब, आने वाले दिनों में आप देखोगे कि एक लंबा चौड़ा संख्या देखने को मिलेगा और उस संख्या का एक सब्सक्राइब करके आप भी हिस्सा बन जाओ, क्योंकि हम सब मिलकर यहाँ पे रहेंगे। वर्ल्ड की यहाँ बात चलती है तो यकीनन मैं आपको देश विदेश से जोड़ के रखूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।